नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, अपन लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो DSSB को लेकर के और संस्कृत शिक्षा विभाग या जिस भी पेपर में संस्कृत पूछी जाती है उससे रिलेटेड टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और कंटिन्यूटी वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इस टॉपिक से मिल भी जाएंगी। तो संस्कृत की सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम पहुंच चुके थे व्यंजन संधि के ऊपर और व्यंजन संधि के बहुत से रूल और नियम वगैरह चलते हैं, उनको हमने अच्छे से यहाँ पर देख भी लिया था। व्यंजन का व्यंजन साथ मिलना है, स्वर प्लस व्यंजन का मिलना व्यंजन संधि कहलाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारी संधियों के नियम चलते हैं, उसको हमने कंटिन्यूटी डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए, जैसे सचुत्व संधि हुई, सटुत्व हुई, जशत्व हुई, इसके अलावा और भी संधि हमने यहाँ पर डाल रखी है, तो आप उनको कंटिन्यू देखिएगा। आज संधि की जो व्यंजन संधि का एक पॉइंट आता है, उस संधि का नाम आता है अनुस्वार संधि। इसको लेकर के हम बात करेंगे, अनुस्वार संधि। इस अनुस्वार संधि के अंतर्गत दो भाई इसमें चलते हैं नियम। एक आता है मो अनुस्वार है और एक आता है नश्च पदान्तस्य झलि। एक आता है इसमें मो अनुस्वार है और दूसरा आता है इसमें नश्च पदान्तस्य झलि। ये दो सूत्र जो है अनुस्वार संधि में आपके कंप्लीट होंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहले मो अनुस्वार को लेकर के। ये कहता है कि मैक का अनुस्वार हो जाना, मैक का क्या हो जाना, अनुस्वार हो जाना, मो अनुस्वार कहलाता है। लेकिन परिभाषा क्या है, पद के अंत वाले मैक को अनुस्वार आदेश होता है बाद में व्यंजन रहने पर। बाद में यदि व्यंजन है तो आप जानते हो बाद का अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि दो सार्थक शब्द होते हैं संधि में या दो पदों का प्रयोग होता है। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा आता है दोस्तों इसमें उत्तर पद। तो संधि में हमेशा दो पदों का प्रयोग करते हैं अपन, पूर्व पद और उत्तर पद। अब संधि होती है पूर्व पद के तो अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ही संधि होती है। इसको लेकर के हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर भी लिया था जब हमने संधि टॉपिक स्टार्ट किया था वहां पर। यहाँ पर क्या है, बाद वाला वर्ण, बाद वाला वर्ण यानी उत्तर पद में जो आएगा व्यंजन उससे रिलेटेड है। मो अनुस्वार क्या संख्या कहता है, पद के अंत वाले यानी कि प्रथम के अंत में मैं होगा, पद के अंत वाले, पद के अंत वाले मैं को, ये मैं है, को अनुस्वार आदेश होता है, मैं को अनुस्वार आदेश होता है। लेकिन पीछे क्या होना चाहिए, यहाँ पर व्यंजन वर्ण होना चाहिए, होता है व्यंजन वर्ण बाद में रहने पर, व्यंजन वर्ण बाद में रहने पर। अगर वहाँ पर स्वर आ गया तो यहाँ पर संधि में अनुस्वार लागू नहीं होगी, व्यंजन वर्ण बाद में रहने पर। ये है मो अनुस्वार संधि की परिभाषा कंप्लीट हुई। अब आप इसको एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आया यहाँ पर, हरीम प्लस वंदे, हरीम प्लस में वंदे। ये यहाँ पर लास्ट वाला है, ये देखिएगा लास्ट यहाँ पर नियम क्या कह रहा है कि पद के अंत वाले मैं, तो यहाँ पर मैं जो है ये हमारा अंतिम वर्ण है। पूर्व पद का कौन सा वर्ण है, अंतिम वर्ण है। फिर कह रहा है कि बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, तो उत्तर पद में क्या चाहिए हमको, व्यंजन वर्ण चाहिए। बिल्कुल व्यंजन वर्ण आ रहा है तो नियम लागू हो रहा है। मैं को आपको इसमें किस में चेंज करना है, सिर्फ अनुस्वार में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हरी, और फिर मैं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, हरीम वंदे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हरीम वंदे। ये वंदे पर पहले से ही अनुस्वार था तो क्या बन गया, हरीम वंदे। ठीक है जी। अगला आया गुरुम नमती, गुरुम नमती। पीछे फिर से यहाँ पर क्या आ गया, अनुस्वार के अनुस्वार, ये मैं रहा, मैं को अनुस्वार करना है तो यहाँ पर मैं के बाद क्या आ गया, व्यंजन आ गया। बिल्कुल हो सकता है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, गुरुम नमती। तो पीछे व्यंजन वर्ण होना चाहिए और उससे पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं आना चाहिए। अगला आता है इसमें गृहम गच्छति, गृहम प्लस में गच्छति। अब ये ग जो आ गया यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर मैं जो है ये है ही, इसका आप किस में चेंज कर दोगे, अनुस्वार में चेंज कर दोगे। तो ये आपका एक पॉइंट था
कि अगर अनुस्वार में चेंज करेंगे मैं को तो पीछे क्या होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। धर्मम प्लस में चर, धर्मम प्लस में चर। अब यहाँ पर च, ये भी यहाँ पर क्या आता है, व्यंजन वर्ण आता है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, मैं को अनुस्वार, तो यहाँ पर आ जाएगा धर्मम चर। गृहम गच्छति, ग्रहम, अगर यहाँ पर ग्रहम की जगह अगर मैं यहाँ पर गस्ती की जगह आ लगा दूं, आ गस्ती, तो यहाँ पर स्वर आ गया आ, तो वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ग्रहम प्लस गस्ती, ग्रहम प्लस आ गस्ती हो जाता तो ये लागू नहीं होता। ग्रहम गस्ती क्या बन जाएगा, ग्रहम गच्छति। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इस संधि में ये देखा है कि अनुस्वार जो संधि होती है उसका एक सूत्र है मो अनुस्वार है। ये संधि सूत्र ये कहता है कि यदि आपको पहले वाला जो वर्ण है, जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण जो है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो इसको आप किस में चेंज कर दोगे, अनुस्वार में चेंज कर दिया जाएगा। एक शब्द, एक एग्जाम्पल और है, कई बार पेपर में पूछा गया है, सत्यम प्लस में वध, तो बन जाएगा यहाँ सत्यम वध। तो ये था दोस्तों आपकी मो अनुस्वार संधि जो कंप्लीट हुई। दूसरी आती है, इसमें दूसरा सूत्र आता है नश्चा पदांतस्य झली, नश्चा पदांतस्य झली, नश्चा पदांतस्य झली। ये सूत्र क्या कहता है, इसमें भी अनुस्वार होगा, लेकिन अनुस्वार किन किन वर्णों का होगा वो और किस वजह से होगा वो अपने को देखना है। झल वर्ण, झल वर्ण जब मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको जब याद होंगे वर्ण जो प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो किस कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये यदि आपने वो पहले वीडियो देखी होगी प्रत्याहार वाली, जिसमें हमने वर्ण विचार टॉपिक में डाला था, उससे रिलेटेड 7 से 8 वीडियो प्लेलिस्ट में देख रखी, तो प्रत्याहार वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहां से आपके सोल्व होते चलेंगे। झल प्रत्याहार जो है ये बाद में रहे और उससे पहले न या मैं आ जाए तो उसको अनुस्वार आदेश हो जाता है। झल प्रत्याहार बाद में रहने पर, झल प्रत्याहार बाद में रहने पर, झल प्रत्याहार बाद में रहने पर पूर्व पद के न और मैं, पूर्व पद के न और मैं को अनुस्वार आदेश होता है, को अनुस्वार आदेश होता है। तो ये संधि क्या कहती है, न और मैं दोनों का अनुस्वार होगा, लेकिन बाद में क्या आना चाहिए, झल वर्ण आना चाहिए। जैसे अभी देखा था पूर्व पद और फिर आ रहा है उत्तर पद। अब उत्तर पद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, झल वर्ण आना चाहिए, और इससे पहले जो पूर्व पद है इसमें क्या आना चाहिए, न या मैं आना चाहिए। तो यहाँ पर न या मैं आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, लेकिन शर्त रख दी कि यहाँ पर बाद में क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है यसान प्लस में शी। अब यहाँ पर ये झल प्रत्याहार का वर्ण है सी, स जो आता है झल प्रत्याहार में आता है, तो क्या बन जाएगा यसान प्लस सी। न को आपको किस में चेंज करना है, यहाँ पर बस अनुस्वार में चेंज कर दो, क्या बन जाएगा यशान सी। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा यशांसी में कौन सी संधि है, या यशांसी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और संधि है तो अनुस्वार तो है, अनुस्वार में भी कौन सी संधि आती है, किसका सूत्र आता है, तो इसका सही आंसर होगा नश्च पदांतस्य झली का ये सूत्र है। पदान प्लस सी, पदान प्लस सी, इसका भी यहाँ पर से आया, तो इसको आप क्या कर दोगे, पदान, तो अनुस्वार कर दिया न का, ये क्या बन गया पदांसी। और एग्जाम्पल वसान प्लस सी, इसका बन जाएगा वशांसी। यशांसी, पदांसी, वशांसी। फिर आता है प्रणान प्लस शयते, प्रणान प्लस शयते, यहाँ पर न है तो ये बन जाएगा अनुस्वार प्रणान शेते, प्रणान शयते। संगम प्लस शयते, अब यहाँ पर मैं आ गया पीछे, संगम
प्लस शेते, यहाँ पर भी मैं है और ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में। क्या बन जाएगा, संगम शेते, संगम शेते। तो यहाँ पर पहले अनुस्वार था वो किस में चेंज हो जाएगा, मैं में, और मैं किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पर अनुस्वार में चेंज हो जाता है। मनान प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट है। मनान सी में कौन सी संधि है, तो मनान प्लस सी, मनान प्लस सी न है, यहाँ पर हो जाएगा मनानसी। दोस्तों ये संधि जो थी आपकी कंप्लीट हुई, जिस संधि के अंतर्गत हमने देखा है अनुस्वार संधि को व्यंजन संधि टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, और इस व्यंजन संधि को अपन ने कई 4-5-6-7 वीडियो जो है इससे रिलेटेड डाल रखी है, और 2-3 वीडियो और भी आएंगी इससे रिलेटेड, क्योंकि व्यंजन संधि के एक तरीके से छोटी छोटी संधियों के पार्ट जो है वो चलते रहते हैं यहाँ पर, तो उन सभी को यहाँ पर अपन लेकर के चलेंगे। अनुस्वार संधि को जाना है, जिसके अंतर्गत 2 संधि आती है, मो अनुस्वार और दूसरी आती है नश्चा पदंतस्य झली। दोनों में अनुस्वार होता है, मो अनुस्वार में सिर्फ मैं का अनुस्वार हुआ था, बस बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए। जबकि नश्चा पदंतस्य जली कहता है कि यहाँ पर न का और होगा, मैं का तो होगा ही होगा, लेकिन न का और होगा, तो न और मैं अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में है और उसके बाद कोई भी झल वर्ण का प्रत्याहार, जल प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा उसका अनुस्वार हो जाएगा। तो ये थी बच्चा आपकी टॉपिक की वीडियो व्यंजन संधि को लेकर के कंप्लीट किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर के आसपास जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को संस्कृत की वीडियोस के बारे में जरूर बताइएगा। रीट के भर्ती के लिए संस्कृत आएगी, 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसमें संस्कृत जिनके पास है, या डीएसएसबी में जिनके पास संस्कृत सब्जेक्ट है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।